ये सब ख्याल यहाँ रखें। हेलो। हेलो। सर। वालेकुम सलाम। खैरियत है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने गुज़श्ता क्लास में पढ़ा था कि जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड पेशेंट आए तो उससे हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं और एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या एग्ज़ामिनेशन करते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स को जहन में रख करके मरीज़ का इम्तिहान करना चाहिए। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि एक्यूट और क्रोनिक आर्थराइटिस के वो कौन कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से मरीज़ आर्थराइटिस में मुब्तला होता है और वो कौन कौन से अमराज है जिसमें जोड़ों में दर्द हुआ करता है और उन अमराज में कैसे तफरीक करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आर्थराइटिस जो है बेसिकली दो तरह की हुआ करती है। एक एक्यूट आर्थराइटिस और दूसरा है क्रोनिक आर्थराइटिस। एक्यूट आर्थराइटिस के असबाब क्या क्या हैं? ट्रोमा, किसी वजह से चोट लग जाए, आदमी गिर जाए या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, उसके नतीजे में जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ट्रोमेटिक इंजरी या ट्रोमा एक अहम सबब है एक्यूट आर्थराइटिस का। उसके साथ साथ बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिनके नतीजे में भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे गोनोरिया है या टाइफाइड है या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस है। इन सब में इन्फेक्शन के नतीजे में जोड़ों में दर्द होने लगता है। या फिर जो रिटर सिंड्रोम है वो भी एक्यूट आर्थराइटिस का एक अहम सबब है। इसके साथ साथ गॉट है, एस्कर्वी है या फिर हीमोफीलिया है या वर्मे मफासिल मुज़मिन है, वो एक्यूट में चेंज हो जाए। क्रोनिक आर्थराइटिस है लेकिन उसमें पेन मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर होने लगे, वो एक्यूट कंडीशन इख्तियार कर ले। तो ये वो असबाब हैं जिनके नतीजे में जोड़ों में एक्यूट कंडीशन पैदा हो जाती है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। क्रोनिक आर्थराइटिस, वर्मे मफासिल मुज़मिन के असबाब, इसके भी मुतअद्दिद असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर जोड़ों में दर्द होने लगता है। जैसे बहुत सारे तादिये हैं, इन्फेक्शंस हैं जिसके नतीजे में जोड़ों में बाद में दर्द होने लगता है, जैसे सिफिलिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है
ट्यूबरकुलोसिस है। इन अमराज के जो जरासीम हैं, इनके तादिया के नतीजे में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसी तरह से कोलाजेन डिसीज़ हैं, कोलाजेन डिसीजेज हैं जिनकी मौजूदगी में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। कोलाजेन डिसीजेज कौन कौन से हैं? पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब कोलाजेन डिसीज़ हैं। इनकी मौजूदगी में भी जोड़ों में मुज़मिन इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है, या बाज़ न्यूरोपैथिक असबाब हैं जिनकी मौजूदगी में, या अमराज हैं जिनकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होने लगता है, जैसे टेब्स डोर्सेलिस। टेब्स डोर्सेलिस का मतलब होता है, टेब्स कहते हैं लैटिन में वेस्टिंग डिसीज़ को, कोई भी ऐसा पुराना मर्ज जिसके नतीजे में मसल्स वेस्ट होने लगे। टेब्स डोर्सेलिस कहते हैं, ये जो है न्यूरोसिफिलिस की एक वैरायटी है, जिसमें जो डोर्सल रूट्स होते हैं सेंसोरी नर्व के, वो इन्फ्लामेशन के नतीजे में डैमेज हो जाते हैं। तो टेब्स डोर्सेलिस, सिरिंजोमाइलिया, ये सब की मौजूदगी में भी जोड़ों में मुज़मिन इल्तिहाबी कैफियत या क्रोनिक इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है। इसके अलावा हीमोफीलिया, गॉट, ये सब भी वर्म मफासिल मुज़मिन के असबाब हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस भी जो जब बोन में लाइक होती हैं, उसके नतीजे में भी मुज़मिन इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है, जैसे एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है, एंकाइल का मतलब होता है स्टिफ जॉइंट, ओसिस कंडीशन को कहते हैं। एंकाइलोसिस का मतलब हुआ इमोबाइल जॉइंट। स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा, एक या एक से ज़ायद वर्टिब्रा में जब इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी वर्म मफासिल मुज़मिन का एक अहम सबब है। अब हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ अमराज के नतीजे में जब जोड़ों में दर्द होता है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें फ़र्क कैसे करेंगे? तो रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस ये जो है आमतौर से 5 से 25 साल के उम्र के अफराद में हुआ करता है। 5 से 25 साल के अफराद में रूमेटिक आर्थराइटिस आमतौर पर होता है। इसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस का इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी मिलेगी, यानी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस वगैरह की हिस्ट्री मिलेगी। मरीज़ से जब पूछोगे कि आपका गला ख़राब हुआ था, बार बार आपको टॉन्सिल हो रहा था पहले, तो वो बताएगा हाँ। तो टॉन्सिलाइटिस किस वजह से होता है? इसी स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस के इन्फेक्शन के नतीजे में। तो ये पास्ट हिस्ट्री मिलेगी मरीज़ में जब हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो इसमें दर्द जो है कम ज़्यादा होता रहता है, दर्द कभी आराम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। और आम तौर से जो है रूमेटिक आर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट्स मुब्तला मर्ज होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और दर्द की नौइयत कैसी होती है? फ्लीटिंग। मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था कि मरीज़ से पूछेंगे कि दर्द किस तरह का, फ्लीटिंग है या एडिटिव, तो इसमें जो है फ्लीटिंग टाइप का पेन होता है, यानी कभी इस जोड़ में कभी उस जोड़ में। और जो मुतस्सरा जोड़ होता है, अफेक्टेड जॉइंट होता है,
उसमें दर्द होता है और जब छूते हैं तो छूने पर भी मरीज़ दर्द की शिकायत करता है, जोड़ फूला हुआ होता है। और जब मरीज़ के खून की जांच कराते हैं तो उसमें ESR बढ़ा हुआ होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ASO टाइटर वगैरह ये सब पॉजिटिव होंगे। इसके साथ साथ अमराज कल्ब भी ऐसे मरीजों में मौजूद हुआ करता है, मसलन कार्डाइटिस वगैरह, कोरिया, रूमेटिक नोड्यूल, एराइथेमा मार्जिनेटम, ये सब में से बाज या सारी चीज़ें मौजूद होंगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नेक्स्ट डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA। ये मर्ज जो है 25 से लेकर के 40 साल की औरतों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मर्दों के मुकाबले में 25 से 40 साल की जो ख़वातीन हुआ करती हैं उनको ये लायक होता है। और हाथ और पैर के जो छोटे छोटे जोड़ हैं उसमें दोनों जानिब के जोड़ों में दर्द पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी हाथ और पैर के दोनों छोटे जोड़ों में ये दर्द पाया जाता है। लेकिन बाद में जब मर्ज बहुत फैल जाता है, पुराना हो जाता है, तो बड़े जोड़ भी मुतासिर होते हैं। तो इसलिए मरीज से जब हिस्ट्री लेंगे तो उससे पूछेंगे छोटे जोड़ में दर्द है या बड़े जोड़ में, और आपको देखना भी है कि उसका कौन सा जॉइंट अफेक्टेड है। हिस्ट्री में पूछना है पहले कौन से जोड़ में दर्द शुरू हुआ था। तो इस तरह से मर्ज की तशखीस आसान हो जाती है। और इसके साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस की भी हिस्ट्री मिलती है, डिफॉर्मिटी भी पाई जाती है, अल्नर डेविएशन पाया जाएगा, ठीक है, और मसल वेस्टिंग वगैरह भी, मसल वेस्टिंग भी पाई जाती है। हाँ बोलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो, वालेकुम सलाम। सर इफ्तिखार मत बोलो। सर आपने अभी बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो फीमेल में 25 से लेकर के 40 में ज़्यादातर होता है। हाँ, क्यों होता है सर उन्हीं में, फीमेल में और इस स्टेज में? क्यों होता है ये अननोन है, ठीक है। यस सर। ये मैकेनिज़्म पता नहीं क्यों होता है, बट एज वाइज अगर स्टडी करते हैं तो 25 से 40 साल की जो औरतें हैं उसमें आमतौर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा हुआ करता है, ठीक है। इसके साथ साथ मसल वेस्टिंग भी पाई जाती है, और मोमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी हरकत करने पे मरीज़ को दर्द होता है, इसलिए वो ठीक से मोमेंट नहीं कर पाती हैं। और जब अफेक्टेड जॉइंट का एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में किस तरह दिखाई देता है, डीकैल्सिफिकेशन पाया जाएगा, और जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिफरेंट टाइप के जो आर्थराइटिस है उसमें हम लोग फ़र्क कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अब मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये जो 40 साल से ज़ायद उम्र के मर्द होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, औरतों में भी होंगी, लेकिन आमतौर से जो 40 साल के मेल होते हैं, 40 साल से ज़ायद उम्र के, उन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हुआ करता है। और इसमें जॉइंट जो मुब्तला मर्ज होगा या अफेक्टेड होगा वो दोनों जानिब का आमतौर से नहीं होता, एसिमेट्रिकल अफेक्शन होता है, यानी पहले एक तरफ का होता है, फिर बाद में मुमकिन है अगर मर्ज बढ़ जाए तो दोनों तरफ का भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक तरफ का हुआ करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल अफेक्शन, यानी बायलेटरल नहीं होगा, किसी एक तरफ होगा, बाद में मर्ज बढ़ने पर दोनों तरफ हो सकता है और हुआ करता है। इसमें भी मॉर्निंग स्टिफनेस पाई जाती है। जब मरीज़ सोकर जागता है तो जोड़ में अकड़न का एहसास होता है,
लेकिन जब हरकत करता है तो उसमें आराम मिलता है। चलने फिरने से दर्द में आराम मिलता है। चलने फिरने पर चूँकि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है और वो जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, इसलिए हरकत करने में मरीज़ को आसानी होती है। तो इसलिए चलने फिरने से मरीज़ के दर्द में आराम महसूस होता है। इसमें भी दर्द की वजह से मरीज़ जो है ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है, और जब उसको पैसिवली उसको मूवमेंट कराते हैं, उसको हाथ से पकड़ के हिलाते हैं, तो क्रेपिटस या ग्राफ्टिंग साउंड सुनाई देगा। एक तरह की आवाज़ कटकट की या हल्की सी आवाज़ कड़कड़ाहट की उसमें महसूस होती है। हैबर्डन नोड्स भी पाए जाते हैं। जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं उंगली के, उस पर हार्ड नोड्यूल भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में पाया जाता है। और जब एक्सरे कराते हैं तो उसमें भी जो जॉइंट स्पेस है वो डिमिनिश्ड होगा, और हो सकता है कि ऑस्टियोफाइट्स भी पाए जाएं। ऑस्टियोफाइट किसको कहते हैं? वो बिग लाइक प्रोजेक्शन होता है, बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हिस्ट्री की बुनियाद पर फर्क कर सकते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस की अब मैं बात कर रहा हूँ। सेप्टिक आर्थराइटिस में सेप्टिसीमिया के नतीजे में जो आर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, उसको सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसका ऑनसेट जो होता है एक्यूट होता है, अचानक दफतन शदीद पेन, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और इसमें आमतौर से सिंगल जॉइंट या फिर मल्टीपल जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। और जब मरीज़ हरकत करता है तो हरकत करने पर दर्द में इजाफा हो जाता है, हरकत करने पर दर्द बढ़ जाता है। इसी तरह से गोनोकोकल आर्थराइटिस है, जो गोनोरिया के नतीजे में होता है, उसको क्या कहते हैं? गोनोकोकल आर्थराइटिस। जब गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है तो उसके 3 हफ्ते के बाद इस तरह के मरीज़ों में जोड़ों में दर्द भी होने लगता है, और जोड़ों में दर्द दफतन शुरू होता है। इसके साथ साथ मरीज़ बुखार की भी शिकायत करता है, मरीज़ जो है फीवर में भी मुब्तला होता है। और आमतौर से जो है इसमें जो है मोनो आर्टिकुलर या पॉली आर्टिकुलर भी हो सकता है। मोनो आर्टिकुलर जब होता है तो कोहनी के जोड़ में या नी ज्वाइंट में, एल्बो ज्वाइंट या फिर नी ज्वाइंट में दर्द पाया जाता है, और जब पॉली आर्टिकुलर है तब तो फिर किसी भी जोड़ में दर्द हो सकता है। और जब यूरेथ्रल डिस्चार्ज वगैरह को जांच कराते हैं तो उसमें गोनोकोकाई मौजूद हुआ करता है। तो इस तरह से इस मर्ज़ की तफरीक दिगर अमराज मफासिल से हम लोग कर सकते हैं। टाइफाइड के नतीजे में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? टाइफाइड आर्थराइटिस। बाज़ मरीज़ जो लंबे समय तक हुम्मा तैफूदिया में मुब्तला रहते हैं तो मुमकिन है कि उनके जोड़ों में भी दर्द होने लगे, और यह आमतौर से टाइफाइड के 4थे हफ्ते में इस तरह हुआ करता है। ठीक है, और ऐसे मरीजों में हिप का डिसलोकेशन भी हो सकता है, हिप डिसलोकेट कर जाता है। जब मरीज की हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि ये टाइफाइड में मुब्तला है, तो इस तरह से हम लोग दिगर अमराज से इस मर्ज़ की तशख़ीस फारिका कर सकते हैं। टीबी के नतीजे में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। जो टीबी के मरीज़ हैं उनके जोड़ों में भी दर्द होने लगता है, लेकिन टीबी के मरीज़ों में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे शुरू होता है, इंसाइडियस ऑनसेट उसको कहते हैं।
ऑनसेट ऑफ पेन किस तरह होगा? इनसाइडियस ऑनसेट, धीरे धीरे मरीज के जोड़ों में दर्द होने लगता है। आमतौर से जो टीबी के मरीज़ होते हैं, अगर वो नौजवान है, एडल्ट है, तो उसके अपर लिम्ब में दर्द होता है, और जो बच्चे हैं उसके लोअर लिम्ब में दर्द होना शुरू होता है। इसके साथ साथ मस्कुलर डिफॉर्मिटी और वेस्टिंग वगैरह भी पाई जाती है। जब टीबी का मरीज़ है तो जाहिर सी बात है, जानते वो कितना लागर और नहीफ हो जाता है, कितना दुबला पतला हो जाता है, तो उसका वज़न कम हो जाता है मसल वेस्टिंग के नतीजे में। मसल वेस्टिंग वगैरह भी पाई जाएगी। इसके साथ साथ जो लोकल टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ा हुआ होता है, और जब मरीज़ हरकत करता है तो हरकत करने पर उसको दर्द का एहसास होता है, इसलिए उसकी मूवमेंट जो होती है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हुआ करती है। एक्सरे जब कराते हैं तो बोन में कैसी कैफियत पाई जाती है? जनरलाइज्ड डीकैल्सिफिकेशन होगी, और जो ज्वाइंट स्पेस है वो ओब्लिटरेट कर जाती है, यानी वो भी कम हो जाती है। इस तरह से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों के दर्द को हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन की बुनियाद पर फ़र्क कर सकते हैं। सिफिलिस वगैरह में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो सिफिलिस की हिस्ट्री पहले से मौजूद होगी ऐसे मरीजों में, और जो सेकेंडरी सिफिलिस में मुब्तला होता है उसमें जोड़ों में दर्द भी होता है और जोड़ों में पानी भी जमा हो जाता है, हाइड्रोआर्थरोसिस जिसको कहते हैं। और टर्शियरी सिफिलिस में गम्मेटस आर्थराइटिस पाया जाता है, गम्मा फॉर्मेशन भी हुआ करता है। इसके अलावा एक और मर्जी कैफियत है जिसे गॉट कहते हैं। गॉट यानी निक्रिस, यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में इसको क्या कहते हैं? निक्रिस। निक्रिस में या गॉट में कौन लोग मुब्तला होते हैं? जो 25 से 40 साल के मोटे ताज़े लोग होते हैं, ओबेस मेन, वो लोग गॉट में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इसमें भी असिमेट्रिकल अफेक्शन होता है, जो जोड़ में दर्द होता है वो दोनों जानिब के जोड़ों में दर्द नहीं होता है, किसी एक ही तरफ के, और ख़ास तौर से जो बिग टो है, बिग टो वो ज़्यादा मुब्तला होता है, उसमें ज़्यादा दर्द हुआ करता है। बाद में दूसरे जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है, दूसरे जोड़ों में भी दर्द की शिकायत मरीज़ करने लगता है, और ये दर्द की जो कैफियत होती है इसमें कम ज़्यादा हुआ करता है। और दर्द की शुरुआत आमतौर से जो है रात के वक्त हुआ करता है। रात के वक्त जब मरीज़ सोया रहता है तो मिडनाइट में उसके अंगूठे के जोड़ में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। शुरुआत में, मर्ज़ की शुरुआत में जो अफेक्टेड जॉइंट है बिग टो है, उसके अतराफ़ की जो स्किन है वो सुर्ख होगी, और उसमें सूजन और तहबुजी कैफियत पाई जाती है, रेडनेस, स्वेलन, एडिमेटस कंडीशन पाई जाती है। और जो मुतसरा जोड़ होता है उस पर एक तरह के चाक नुमा सफ़ेद रंगत की डिपोजिशन भी पाई जाती है। यही डिपोजिशन, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? टॉफ़ी। कभी कभी जब वहाँ की स्किन फट जाती है तो चाकी डिस्चार्ज, उससे सफ़ेद रंग की चाक नुमा मादे का इखराज होता है। मरीज़ को हरकत करने पर दर्द का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, पेन ऑन मोमेंट, और मर्ज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मस्कुलर वेस्टिंग वगैरह भी पाई जा सकती है। और जब खून की जांच कराएंगे तो उसमें सीरम यूरिक एसिड
बढ़ा हुआ होगा। सीरम यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ होता है। एक और मर्जी कैफियत है जिसको क्या कहते हैं, एस्कर्वी। एस्कर्वी में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। एस्कर्वी में भी जोड़ों में दर्द होता है। ये आमतौर से जो माल नरिश्ड चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं जो नक्शे तगजिया के शिकार होते हैं, उनमें ये कैफियत पाई जाती है। और उसके घुटने के जोड़ में सूजन पाई जाती है, दर्द होता है। इसके साथ साथ जिरियानुद्दम भी हुआ करता है, हिमरेज, मसूड़े वगैरह से खून आता है। पिटिशियल हिमरेज पाया जाएगा स्किन पे, हेयर रूट्स पे। किसी कुछ पूछना है? हाँ, एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ाने के दौरान बताया था कि एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है। एंकाइल का मतलब होता है स्टिफ ज्वाइंट, और स्पॉन्डिलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर वर्टिब्री, एक या एक से ज़ायद वर्टिब्रा में जब दर्द हो, इल्तिहाबी कैफियत पाई जाए तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इल्तिहाब के साथ साथ मोमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक से जॉइंट में मोमेंट नहीं होते। इसको एक तरह से यूनानी इस्तिलाह में कह सकते हैं तहज्जुर मफासिल। तहज्जुर का मतलब होता है पत्थर बन जाना। पत्थर तो नहीं बनता, लेकिन मोबिलिटी खत्म हो जाती है, मोबिलिटी खत्म हो जाती है। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें जो 15 से 25 साल के नौजवान हुआ करते हैं वो आमतौर से इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। और ये बीमारी भी जो है, इसका ऑनसेट जो है इनसाइडियस हुआ करता है, और मर्ज़ धीरे धीरे बढ़ करके जो स्पाइनल जॉइंट्स हैं, वर्टिब्री हैं, उसको मुतासिर करता है, और सैक्रो इलियक जॉइंट को मुतासिर करता है। इसलिए जॉइंट्स की जो हरकत हैं, मोमेंट है, वो इंतहाई महदूद हो जाती है, और मरीज़ को स्टिफनेस की वजह से दर्द होने लगता है। और ऐसे मरीज़ बाद में कायफोसिस वगैरह में भी मुब्तला हो जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। हेलो इफ्तिखार, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद खालिद, यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक था कि सर जो पहले आप पढ़ाए थे, जैसे नर्व्स के बारे में बताए थे, तो उसका सर पीडीएफ नहीं भेजे थे, साइनोसिस एडेमा सबका भेज दिए थे। उसके बाद फिर जो आया था, तो पहले वाला भी भेज देते तो ज़्यादा बेटर था सर। अच्छा, जो मेरे पास होगा मैं भेज दूंगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है? नो सर, इसका तो 3 क्लास हुआ है सर, इसका वीडियो भी है। अच्छा, नहीं आज तो मैं पहले क्लास ले ही रहा हूँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। हाँ, कौन बोलो? एग्जामिनेशन और क्वेश्चन के साथ हाँ, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तुम लोग अब तैयारी करते रहो। सर पहले से बता दीजिए। पहले से जो पढ़ाया वही क्लियर है, जो कुछ हमने पढ़ाया उसी में से पूछेंगे। आज के चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है? अकबर आजम। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में सर ESR बढ़ कैसे जाएगा सर, ये ब्लड टेस्ट के दौरान? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं, रूमेटिक आर्थराइटिस। एक आर्थराइटिस होती है रूमेटिक, एक होती है रूमेटॉइड, ठीक है।
इसमें ब्लड टेस्ट के दौरान ESR कैसे इंक्रीज कर जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा। ESR बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। यस सर। इतना याद रखो, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा। इन्फ्लेमेशन होगा सर इसमें? इन्फ्लामेशन होता तभी सर ना, वैसे इन्फ्लामेशन ही नहीं होता है। ये सर करें कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए सर? वो सब नॉर्मल बुक में दिया हुआ, वो सब देख लेना, ठीक है। ओके सर। ESR बढ़ा हुआ होता है, रोमेटिक ये खतरनाक होता है, इसकी थोड़ी टाइम ही खत्म हो गया।